क्लास से कौन कौन बच्चे हैं? 9th और 10th। वेरी गुड। कुछ अंदाजा है कि हम यहाँ क्यों खड़े हैं और क्या बात अब होने वाली है? कोई अंदाजा नहीं है। 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे बहुत ब्रिलियंट होते हैं। यहाँ पर कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके 90 प्लस मार्क्स आए हैं पिछली क्लास में? कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके 60 से कम आए हैं? कोई बात नहीं, मेरे को पता है, सब अंदर देख लिया मैंने। 60 से कम कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं? वेरी गुड। यानी हमारे यहाँ वो बच्चे हैं जिनके नंबर 70 से 90 के बीच में आते हैं। 90 वाले 95 तक जा सकते हैं, 70 वाले 80 तक जा सकते हैं। मैं ये बोलूं 70 वाले कल से 95 नंबर लेकर के आएंगे तो पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल है कि हम थोड़ा सा आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं, है ना? कोई किसी बीमारी के इलाज की खोज करता है ना, मेडिसिन बनाता है, तो नए नए एक्सपेरिमेंट करता है। पहले एनिमल के ऊपर करेगा, जब एनिमल से वो अप्रूव हो जाएगा तो उसके बाद फिर वो ह्यूमन पे अप्लाई करेगा, है ना? कोरोना वैक्सीन में हुआ था ना, वैक्सीन बनाई, फिर एनिमल पे एक्सपेरिमेंट किया, फिर उसके बाद लोगों को लगाया। सभी ने ये बात सुनी होगी। हमारे ऋषि मुनि जिन बातों को पता लगाते थे उनको लिख देते थे। तो हमारा एक बहुत पुराना इतिहास है। जब हमारा बहुत पुराना इतिहास है तो किसी न किसी ऋषि ने वो अपनी किताबों में भी लिखा होगा। तो ऐसे भारत की संस्कृति के 2 ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। कोई नाम बताएगा कौन से हैं? एक का नाम मैं बता देता हूं, रामायण। दूसरा है महाभारत। अब आपको पता लग गया कि हम जिस देश में रह रहे हैं उसकी सांस्कृतिक धरोहर का इतिहास 2 पुस्तकों में लिखा गया है, रामायण, कृष्ण महाभारत। ठीक है? रामायण में जो लिखा गया है और जो महाभारत में लिखा गया है, 2 परिवारों की कहानी है। 2 परिवार उसका केंद्र रहते हैं। रामायण में किसका परिवार केंद्र रहता है? श्री रामचंद्र का। ठीक है? वो एक राजा की वंश परंपरा है, ठीक है, जिसके अंदर घटना हुई। उन घटनाओं को एक ऋषि ने लिखा। उन ऋषि का नाम कौन बता सकता है? बहुत बढ़िया। उन्होंने लिखी थी रामचरितमानस। राम का मनुष्य के रूप में चरित्र, वो है रामचरितमानस। वो 500 साढ़े 500 साल पहले उस समय लिखी गई थी, लेकिन वो उससे भी बहुत पहले लिखी गई थी। वाल्मीकि ऋषि ने लिखी थी। जो सबसे पहली रामायण लिखी थी वो वाल्मीकि ऋषि ने लिखी थी। ठीक है? तो एक हमारा ऐतिहासिक ग्रंथ बहुत पहले लिखा गया था। दूसरा हमारा ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत, वो किसने लिखा था? वेरी गुड। किसने लिखा था? श्री वेद व्यास जी। वेद व्यास जी बोल रहे हैं और कृष्ण जी लिख रहे हैं। देखिए, ये मैंने सामान्य जानकारी आपसे इसलिए ली ताकि मुझे पता लगे कि हमें हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में कितना पता है। हम जिस देश में रहते हैं, हर देश की अपनी एक सांस्कृतिक धरोहर रहती है। वही तो हमारा इतिहास है। होमवर्क करने लगते हैं तो सारा समय कि आगे के लिए क्या याद करूं, एग्जाम सर पर है, होमवर्क करूं या एग्जाम का याद करूं। तो जब हमारा मन है स्थिर नहीं हो पाता, इधर उधर ही भागता रहता है, तो भागते भागते अगर हमारे सर पर बाल्टी रखी और हम भाग रहे हैं तो ना तो हम भाग पाएंगे, ना उस बाल्टी के पानी को रोक पाएंगे। जहां जाना है वहां लेट भी हो जाएंगे और पानी भी सारा गिर जाएगा। तो समय भी सारा निकल जाता है और हमारी कोई प्रोडक्टिविटी भी नहीं होती है। नहीं होता ना ऐसा? तो हमें क्या करना चाहिए? महाभारत, जिस हम महाकाव्य की बात कर रहे हैं, जिसको श्री वेद व्यास जी ने लिखा था, उसके अंदर एक छोटा सा 2 कैरेक्टर हैं। वो कौरवों की कहानी है, कौरव और पांडवों की। पांडवों के अंदर एक बहुत अच्छे धनुर्धर थे, उनका नाम कोई बताएगा? अर्जुन।
जब युद्ध चल रहा था, दोनों सेनाएं आमने सामने थी, तो ध्यान करो, जिसको महाभारत का पता है या जिसने टीवी पर देखी है या जिसने पढ़ी है या कथाओं में सुना है, कि जिस समय दोनों युद्ध के लिए सेनाएं सामने खड़ी हैं, तो अर्जुन जो उस समय का बहुत बड़ा धनुर्धर था, शक्तिवान था, उसके मुकाबले कोई नहीं था, सबसे ज्यादा ताकतवर था, वो भी लड़ने से डरकर नीचे बैठ जाता है। यह हुआ था। तब उनका जो रथ चलाने वाले कृष्ण जी थे, और कृष्ण के बीच में उस समय जो बातचीत हुई थी, उस बातचीत को जो लिखा है उसको बोलते हैं श्रीमद् भगवत गीता। जो हमारे मन की स्थिति होती है कि एग्जाम देते ही हम कर जाते हैं। अभी मैं यहां किसी को बोलूं आइए आप माइक से बोलिए, कितने लोग बोल पाएंगे? कितने लोग बोल लेंगे? ठीक है, क्योंकि आप अपने स्कूल में हैं, अपनी क्लास में, पता है मुझे जी के सामने बोल रहे हैं। अगर सामने 1000 आदमी बैठा है, आपको बोला है माइक पर बोलिए, बहुत बड़ा स्टेज है, बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो कितने लोग आकर के बोलेंगे? ताली कांपने लगती है। बोलना सबको आता है, आप में से कोई चुप नहीं रहता, सब बोलते हैं, लेकिन कैसे बोला जाएगा इतने बड़े स्टेज पर, इतने सारे ऑडियंस के सामने आकर के बोलिए? तो जो हम लगातार बोलते हैं, हमेशा दोस्तों से बोल रहे हैं, क्लास में बोल रहे हैं, माँ बाप से बोल रहे हैं, उनसे भी बोला नहीं जाता है। तो अर्जुन जो इतना बड़ा धनुर्धर था, उसका डरना या उसका कमजोर पड़ना एक स्वाभाविक सी बात है, पर क्या वो डरेगा? जो हर समय बोलता रहता है वो कभी डरेगा? कभी नहीं डरेगा। लेकिन फिर भी उन्हें मालूम था कि कलयुग में हम जैसे लोग आने वाले हैं जो एग्जाम से डरेंगे, तो उनके लिए क्या ज्ञान लिखा जाएगा, बातचीत की जाएगी। हमारे लिए श्री कृष्ण और अर्जुन ने जो आपस में बातें करने की लीला की, वो हमारे लिए की थी, और वो आज हमें डॉक्यूमेंट श्रीमद् भगवत गीता में लिखी हुई मिलती है। कितने लोगों ने गीता पढ़ी है? अर्जुन हथियार नीचे डाल देता है, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं अपने पूर्वजों को, जो मेरे गुरुजी हैं, जो मेरे घर के बड़े हैं, मेरे भाई हैं, मेरे गुरु वर्ग हैं, और मेरे सब ताऊ हैं, सब बड़े लोग हैं, मैं तो उनके ऊपर हथियार नहीं उठा सकता। इससे अच्छा तो मैं क्या करूंगा, जंगलों में चला जाऊंगा, भिक्षा मांग लूंगा और किसी भी तरीके से अपना जीवन यापन कर लूंगा, पर मैं इनके साथ युद्ध नहीं करूंगा। क्षत्रिय था। क्षत्रिय का क्या धर्म होता है? रक्षा करना, अपने राज्य की रक्षा करना। वो किसकी रक्षा कर रहा था? अपने राज्य की रक्षा कर रहा था। उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि हमें सिर्फ 5 गांव दे दो, हम नहीं लड़ेंगे। तो जो कौरव थे, दुर्योधन, दूसरी पार्टी, उन्होंने क्या कहा? सुई की नोक के बराबर भी नहीं लेंगे। तो युद्ध तो बनता है। जब युद्ध बचता है, आप युद्ध की इच्छा से सामने आ गए, फिर कह रहे मैं नहीं लड़ूंगा, तो उसका मन कमजोर हो। मन जैसे हमारा चंचल हो जाता है कि मैथ पढ़ते हैं तो इंग्लिश, तो अर्जुन ने कहा कि मेरा मन बहुत ही चंचल है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, जैसे हम पढ़ नहीं पाते। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको क्या कहा? अभ्यास से तू कौनते हैं, वैराग्य जगह आते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, आप एक दिन इसको पालोगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके कोई गुरुजी नहीं कह रहे, आपके कोई पेरेंट्स नहीं कह रहे, ये कौन कह रहा है? कृष्ण जी कह रहे हैं। कृष्ण कौन है? उसी गीता में उन्होंने कहा है कि मैं भगवान हूं। कृष्ण जी हमारे लिए संदेश दे रहे हैं कि अभ्यास कर। स्पोर्ट्स यहां पर कौन कौन खेलता है? कोई एक बताइए कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं आप? खो खो आप खेलते हैं। तो खो खो की आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, या पहले ही दिन कॉम्पिटिशन खेलने चले जाते हैं? प्रैक्टिस करते हैं स्कूल में बार बार। बॉक्सिंग कौन करता है? बास्केटबॉल कौन खेलता है? बैडमिंटन कौन खेलता है? फुटबॉल। पहले दिन आप चले जाते हैं खेलने के लिए, बार बार उसका अभ्यास करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं। पहली दौड़ में तो फुटबॉलर गोल मारते हैं, बहुत प्रैक्टिस करेगा, अपने अपोनेंट से बॉल छुड़वाने के लिए बहुत सारी कोशिश करेगा, और सामने वाले की बॉल छीनने के लिए बहुत सारी कोशिश करेंगे। ये सब क्या चीज है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट।
किसे कहते हैं? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन गृह्यते। अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, बिना ये सोचे कि मैं अचीव कर लूंगा। प्रैक्टिस हमारा कीवर्ड है हमारे लिए, अभ्यास हमारा कीवर्ड है। मैं मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं तो मैं उसको छोड़ के इंग्लिश की बुक उठा लूंगा, या जब तक वो सॉल्व नहीं हो जाएगी मैं प्रैक्टिस करता रहूंगा उसकी। नहीं आ रही, एक जाके मेरी बुद्धि का लिमिटेड है, मैं वहां जाकर रुक गया, मुझे नहीं समझ आ रहा, तो मैं क्या करूंगा? उससे पूछूंगा जिसे उसके विषय में पता है। वो मेरा दोस्त